हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जॉब अपॉर्चुनिटी गुजरात मेट्रो रेल में। इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ये है गुजरात मेट्रो का, आप सामने देख रहे हैं नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पोस्ट है। वैसे अप्लाई डेट पहले बता देता हूँ मैं। अप्लाई आप कर सकते हैं 10 मई से 9 जून तक। एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 9 जून तक इसका लास्ट डेट है। और पेमेंट के लिए भी आप 10 मई से पेमेंट करने के लिए आप 10 मई से 9 जून तक पेमेंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम लाइकली टू बी टेकन होगा आपका जुलाई 2023 में। एग्ज़ाम की डेट जुलाई 23 में हो सकती है। अभी ये अप्रॉक्स है, ज़रूरी नहीं कि इसमें ही हो, ये चेंज हो सकती है। मैं बता देता हूँ पोस्ट्स के बारे में। ये देखिए आपके सामने ये है पोस्ट नंबर, नेम ऑफ़ द पोस्ट क्या है, कुछ कौन सी पोस्ट निकली है। स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर बन सकते हैं आप। कस्टमर रिलेशन असिस्टेंस हो सकता है। जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं आप किसी भी फील्ड में। मतलब यहाँ आपका इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, सिविल है। जेई इन सिविल, जेई इन मैकेनिकल, जेई इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जेई इन इलेक्ट्रिकल। फिटर के लिए है मेंटेनर, मेंटेनर पोस्ट है। मेंटेनर फिटर में है। और आपका मेंटेनर इलेक्ट्रिकल में है, मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स में है। अब आते हैं कि एज लिमिट क्या है। एज लिमिट आपका जो अदर्स जितने सारे पोस्ट मैंने बताए सबके लिए 18 से 28 आपका ये एज लिमिट है। बस ये आपका मेंटेनर जो है, मेंटेनर पोस्ट का 18 से 25, 18 to 25 या 25 तक ही है, इसमें थोड़ा कम है। बाकी आप 28 तक अप्लाई कर सकते हैं। जितने मेंटेनर पोस्ट है उन सब के लिए 18 से 25 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो अगर आप स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर का एजुकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल है कि नहीं, एजुकेशन आपका क्या है अप्लाई करने के लिए, आपका है कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपका डिप्लोमा किया हुआ है तो आप भर सकते हैं स्टेशन कंट्रोलर। और अगर आपने साइंस से ग्रेजुएट किया है किसी भी चीज़ में, मतलब पीएमसी पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, तो आप कस्टमर रिलेशन असिस्टेंस भर सकते हैं। और अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो अलग अलग, जैसे जूनियर इंजीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, सिविल है, तो उस सेम डिसिप्लिन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल अप्लाई करते हैं तो आप अगर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है तो आप जूनियर इंजीनियर सिविल अप्लाई कर सकते हैं। और यह मेंटेनर पोस्ट के लिए सिर्फ आपको चाहिए एचएस क्वालिफाई होना चाहिए, आपका एसएसएलसी पास होना चाहिए। इसको बोलते हैं 10+2 एचएस क्वालिफाई होना चाहिए, हायर सेकेंडरी विथ आईटीआई। 2 साल का आईटीआई होना चाहिए। किस चीज़ में, अगर आप फिटर भर रहे हैं तो फिटर में होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स भर रहे हैं तो उस सेम फील्ड में आपका 2 साल का आईटीआई कोर्स होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ आपको मेडिकल स्टैंडर्ड भी देखना है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है क्या नहीं है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए जो फिटर मेंटेनर पोस्ट बोले, मेंटेनर पोस्ट मैंने जो लास्ट में बोला, इन सब के लिए B1 चाहिए। और अगर आपको जिन जेई बनना है तो जेई के लिए मेडिकल, जेई जो भी जेई है सारे जेई के लिए मेडिकल है यहाँ पे A1, नॉट बिलो A3। A1 चाहिए लेकिन A3 से नीचे नहीं। और आपको रिलेशन असिस्टेंट बनना है तो उसके लिए अप्लाई के लिए करनी चाहिए A1 कैटेगरी मेडिकली चाहिए। ये 5 नंबर कॉलम में आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी। तो ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है और नोटिफिकेशन आप लिंक में दे दूंगा और उसके साथ आप उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे आपको जॉब प्रोफाइल मिल जाएगी, किस जॉब में क्या जॉब प्रोफाइल है उनकी। एग्ज़ाम क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न पहले देखते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। रिटन टेस्ट यहाँ लिखा है, रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होगा। और गुजराती लैंग्वेज जानना होगा आपको, उसका टेस्ट होगा 20 मार्क्स का।
एग्ज़ाम पैटर्न अलग अलग एग्ज़ाम के लिए, जैसे स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर के लिए एग्ज़ाम पैटर्न है अलग, मेंटेनर के लिए अलग है, नेगेटिव मार्किंग के लिए भी नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पे कट ऑफ स्कोर क्या होगा वो भी लिखा हुआ है। आपको क्वालिफाइंग इन टेस्ट, किस टेस्ट में क्वालिफाई करना है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका स्क्रूटनी होगा, ट्रेनिंग होगा और फिर जॉब प्रोवाइड हो जाएगा आपका। पेमेंट रिलेटेड क्या है, स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑफ मैनेजर का पेमेंट किस तरह का क्या होगा, ये यहाँ पे है। स्टाइपेंड ट्रेनिंग पीरियड में क्या होगा और सैलरी ट्रेनिंग पीरियड के बाद क्या होगी, ये यहाँ पे दिया हुआ है। हाउ टू अप्लाई में आप ऑनलाइन जाके कैसे रजिस्टर करेंगे, क्या अप्लीकेशन है क्या है, वो सब दिया हुआ है। इसका एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आपका मेन एप्लीकेशन फ़ी 600 है। ये आप फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए फ़ी 600 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है वो यहाँ पे है। मतलब आप ऑनलाइन अप्लाई करने के पहले इसका प्रोसेस को पढ़ लेंगे, क्या क्या आपको रेडी रखना है। एक ईमेल आईडी चाहिए होगा, आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, फ़ोन नंबर एक चाहिए होगा, और आपको ये फ़ोटो एंड सिग्नेचर को स्कैन करके चाहिए होगा। बस ये है, आप इसको ठीक से एक बार पूरा पढ़ लेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा नोटिफिकेशन का। थैंक यू। और इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है डिटेल्स किसी चीज़ के बारे में कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, वो A1 का मतलब क्या है, या सैलरी ये ग्रेड क्या है, सैलरी क्या है, कुछ आपको नहीं समझ में आती है तो कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा या उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।